श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब धरित्री पर, पृथ्वी पर आगमन किया, आविर्भूत हुआ, उसी के पहले जगन्नाथ मिश्र का घर पे 1 2 3 करके करके 8 संतान संतति ये पैदा हुआ और गुजर गई। बाद में विश्व रूप का आविर्भाव हुआ। उसी के बाद 10वें संतान रूप से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये जगत में आया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और विश्व रूप। चैतन्य महाप्रभु जी का नाम पहले विश्वम्भर थे और उनको जो ज्येष्ठ भ्राता उनका नाम था विश्वरूप। एक विश्वरूप, एक विश्वम्भर। विश्वम्भर जिन्होंने सारा विश्व का जो जीव है, ये जीव का भरण पोषण जिन्होंने करते हैं और सद्गति विधान करते हैं, इसको बोलते हैं विश्वम्भर। और विश्वरूप सारा विश्व का जो रूप है, जिनका अंदर भी विराजमान, इनको बोलते हैं विश्वरूप। ये जो विश्वरूप हम लोग श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का जो प्रणयनकृत ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। इन्होंने साक्षात नित्यानंद अभिन्न तनु, मतलब साक्षात नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ही जगत में लीला किया, लेकिन दूसरी स्वरूप में विश्वरूप बनकर महाप्रभु जी का घर पे ही आगमन किया। आज श्रीधाम मायापुर जोगपीर श्री मंदिर, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो बर्थ प्लेस है, जोगपीर श्री मंदिर से नजदीक में है श्रीवास अंगन। और श्रीवास अंगन का साथ साथ ही है श्री गदाधर अंगन और अद्वैत भवन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब सिर्फ चलने सीखा, उसी से पहले ये विश्वरूप डेली अद्वैताचार्य का पास जाके शास्त्रों को जो सिद्धांत है, शास्त्रों का जो महिमा है, शास्त्रों का जो लीला कथा है, ये श्रवण करने के लिए जाते थे। तो अद्वैताचार्य प्रभु जी ने शास्त्र मतलब जिन्होंने मेरे शासन करते हैं और शासन करके शोधन करते हैं, इसको बोलते हैं शास्त्र। शास्त्र सिर्फ कोई किताब है, कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। शास्त्र उसको ही बोलते हैं जो मेरा जीवन को बदल देते हैं, जिनका शिक्षा जब दिल में उतारते, मेरा दिल का परिवर्तन कर देते हैं, इसको बोलते हैं शास्त्र। ईश्वर बहुत दिन शास्त्र अध्ययन करने के बाद इनको मन में एक भाव जागृत हुआ, या संसार दुख जलधौ पतितस्य काम प्रधारि नक्रमण न करई। संसार ये दुखों का समुद्र है, संसार ये दुखों का तालाब है, ये दुखों का नदी है, ये दुखों का कोई कुआं है, ऐसा नहीं बताया। संसार दुखो जलधौ, जलधु मतलब समुद्र, समुद्र के तेरी है संसार। हम लोग सोचते हैं संसार में हम लोग सुख उठाएंगे, ये प्रकृति लाभ उठाएंगे, वो भी नहीं होते हैं। संसार दुखों का समुद्र है, सुख का समुद्र नहीं। हम लोग सोचते हम सुखी हूँ,
लेकिन वो दुष्यपूर्ण जगत में सुख का क्या मत पता है। शास्त्र का मूल जो सिद्धांत, मूल जो शासन, ये दिल साधन कर दिया विश्व रूप। इनको ऐसा ही शिक्षा मिला, मैं संसार का अंदर में प्रवेश नहीं करूंगा, हमारा ये संसार छोड़ के जाना ही है। ये जगत जिनका सृष्टि किया जिन्होंने, जगन्नाथ, ये भगवान जगन्नाथ के लिए मेरा ये शुद्र जो संसार है, ये संसार को मेरा छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए विश्वरूप संसार छोड़ के चला गया सीधा दक्षिण भारत। क्या पंढरपुर, अभी भीमा नदी है, भीमा नदी का पास शंकर संप्रदाय से उन्होंने आज के दिन सन्यास ग्रहण किया, मस्तक मंडन करके सन्यास ग्रहण किए थे। इसीलिए आज विश्व रूप का श्री सन्यास ग्रहण लीला है आज का एक दिन। गौड़ीय जितना वैष्णव, सारे वैष्णव आज मस्तक मुंडन करके विश्वरूप गौरव, विश्वरूप महोत्सव में का अंशीदारी बना। देखिए कैसे विश्वरूप का असली स्वरूप प्रकाश पाया। एक बार एक दैत्य विप्र श्रीधाम, वृंदावन, मथुरा, गया, काशी, श्री क्षेत्र, अवंतीपुरम, ये सारे तीर्थ दर्शन करके नवद्वीप मंडल में उन्होंने पदार्पण किया। कोई भक्त लोग को पूछा, अरे भाई ये नवद्वीप ये है स्थान, कोई भक्त का घर है, तुमको जानकारी जिनको पास जाके बैठा सकते और थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था भी बन जाए। तो कुछ लोग बताया, देखिए पास में ही है जगन्नाथ मिश्र, पुरंदर मिश्र का घर, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का घर है। ये घर पे जाके ये जगन्नाथ मिश्र बहुत सेवा करने वाला वैष्णव है। पृथ्वी विप्र सीधा पहुंच गया, कहा जगन्नाथ मिश्र का घर पे। उसी टाइम पे महाप्रभु जी ने छोटा सा एक बालक सभी ये चलने सीखा। जगन्नाथ मिश्र पृथ्वी विप्र को प्राप्त होने के बाद प्रणाम किया, उनको कुशल वार्ता लिया, उनको पूछा आपका कौन सा तीर्थ परिभ्रमण करके आया, और ये श्रीधाम मायापुर नवद्वीप में क्यों इतना बढ़िया महिमान्वित स्थान है, सारे जगन्नाथ मिश्र भी बताया, वो पृथ्वी विप्र भी उनको सुनाया तीर्थ का बारे में। पृथ्वी विप्र को हार दिया, ये प्रभु जी आप जितना दिन ठहरेंगे इसी घर कमरा में रहना। पृथ्वी विप्र का साथ एक गोपाल मूर्ति थे, पृथ्वी विप्र अपना हाथ से पका के गोपाल जी को भोग लगाया। कोई दूसरी आदमी को पका हुआ खाना नहीं, प्रसाद नहीं लेते थे। पृथ्वी विप्र भी भोग लगाया, श्री चैतन्य महाप्रभु जाके उनको भोग प्रसाद खाने लगा। ये चैतन्य महाप्रभु जब निमाई, जब भोग लगाया, पृथ्वी विप्र सीधा उनको पास पहुंच गया। ये पृथ्वी विप्र बहुत जोर से चिल्लाने लगा, अरे जगन्नाथ मिश्र देखिए आपको लड़का आके मेरा ये भोग प्रसाद जिता कर दिया। एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार भी ऐसा हुआ। तब जगन्नाथ मिश्र जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी निमाई को गांव का सबसे दूर में कई घर पे रख के आया, ये इधर रहेगा, आने नहीं पाएगा। रात 12 बजने वाला है। तो विप्र जी ने बताया, देखिए आज मेरा नसीब में कोई प्रसाद लिखा नहीं, मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा।
आज मेरे रेस्ट लेने दीजिए, विश्राम लेने दीजिए, मेरा लेटना है। जगन्नाथ मिश्र जी जोड़ हाथ करके बहुत प्रार्थना किया। ये कोई भक्त का घर पे कोई भक्त आ गया, उन्होंने अभुक्त रहेंगे, कोई प्रसाद नहीं पाएंगे तो दोष लगेगा। लेकिन जगन्नाथ मिश्र सती माता का बात नहीं माना, सुना नहीं। बाद में विश्वरूप को भेजा, विश्वरूप जाओ, ये तो इथी विप्र को बढ़िया तरीके से समझाओ। तो इथी विप्र को पास जब विश्वरूप चला गया, ये तो साक्षात नित्यानंद अभिन्न है, नित्य आनंद का खनी है, दूसरा तो कोई बात ही नहीं। तो इथे विप्र विश्वरूप को दर्शन करके हतोचकित हो गया। किंग कर्तव्य विमर बोलते हैं, मेरा क्या करना है ये समझ में नहीं आया। तो इसी विप्र पूछा, अरे लाला मेरा क्या करना है? नहीं प्रभु जी, आप रसोई कीजिए, रसोई करके भोग लगाइए। तो इसी विप्र मध्यरात्र में बार तीसरी बार रसोई किया। जब भोग लगाया, भोग लगा के मंत्र जपने लगा, साथ साथ ही महाप्रभु आ गया और खाने लगा उनका नैवेद्य। तो इसी विप्र सोचा, अरे एक बार, दो बार, ये तीन बार, तीसरी बार भी ऐसा झूठा कर दिया, इसको कोई रहस्य है ही है, ये कोई कारण है। बाद में ही देखा महाप्रभु जी ने बोल रहा है, अरे तो इसी विप्र कृष्ण लीला में तुम मेरे कितना बढ़िया तरीके से रसोई करके खिलाया, राम लीला में भी मेरे कितना बढ़िया तरीके से भजन करवाया, और गौर लीला में तुम ऐसी भी प्रबंध कर आया, और इतना बढ़िया तरीके से रसोई करके मेरे याद कर रहे हो मंत्र जाप, मैं ऐसे करके तुमको ये नैवेद्य ग्रहण नहीं करूं। तो इसी भी देखने का बाद ही हतचकित हो गया। देख रहे महाप्रभु नहीं, अभी श्रीधाम वृंदावन जगन्नाथ मिश्र का जो घर पे साक्षात वृंदावन, ये कुहू कुहू ये आवाज होने लगी। ये क्या, कोई मयूर मयूरी, उन्होंने देख रहे प्रभाव माना जमुना, वन बनामतार कदम्ब वृक्ष है, केली कदम्ब वृक्ष, सारे पेड़ पौधा, बहुत फूल प्रस्फुटित हुआ। ये वृंदावन धाम दर्शन किया। तो विप्र दर्शन करने के बाद ही अष्टभुज रूप, एक हाथे नवनीतो आर हाथे खाए, आर दुई हाथे प्रभु मुरली बजाई, शंख चक्र गदा पद्मो, और एक हस्त में नवनीत है और दूसरी हाथ में ले रहा है, ग्रहण करने का वो चित्र देखा, और दुई हस्त से मुरली वादन, ये अष्टभुज दर्शन किया। दर्शन करके महाप्रभु जी का चरण में गिर पड़ा। आज वृंदावन ये लीला दर्शन हुआ तो इतनी विप्र, इसके लिए जब विश्वरूप जाके प्रार्थना किया, रसोई किया, रसोई करके जब भगवान को भोग लगाया, ये साक्षात विश्वरूप नित्यानंद जगत गुरु, गुरु कृपा से ही हम दर्शन होते हैं, गुरु कृपा से ही भगवान दर्शन होते हैं। ये विश्वरूप चौथी विप्र को शिक्षा दिया। लेकिन विश्वरूप सन्यास ग्रहण करके जब चला गया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने ये एक नाटक किया, मेरा भी जाना है। ये कहा ना, भीमा नदी का तट पर, अभी बॉम्बे रूट में है, जिधर पंढरपुर नाम करके एक गांव, चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इनको भी बोला, देखिए मैं जा रहा हूँ कहा, नहीं दक्षिण भारत। ये महाप्रभु जी का सिर्फ
ये विश्वरूप का समाधि दर्शन नहीं, राय रामानंद प्रभु जी के साथ मिलना है। कहा कबूत गोदावरी नदी का तट पर, और वासुदेव विप्र, कुष्ठ वासुदेव विप्र को उद्धार करना, कुर्म क्षेत्र में जाके कुर्म विप्र को दया करना, और राम उपासक जो भक्त उनको भी दया करना है। और महाप्रभु एक विप्र डेली गीता पढ़ते थे, और भगवान श्री कृष्ण उनका रात पर दर्शन करते थे। ये विप्र को भी दर्शन दान करके दया करना, ये बहुत काम लेके श्री चैतन्य महाप्रभु जी सीधा चला गया विश्वरूप का जिधर समाधि दिया। ये विश्वरूप जब संन्यास लिया, आज के दिन शंकर संप्रदाय से इनका नाम हुआ शंकरारण्यपुरी। इसलिए जितना गौड़ीय भक्त है आज बहुत अच्छी तरीके विश्वरूप की संन्यास लीला की कथा उनको बारे में चर्चा किया, कीर्तन हरिनाम और स्मरण जय धरी अच्छी तरीके किया। क्यों नित्यानंद अभिन्न तनु है, ये विश्वरूप का आशीर्वाद से जरूर गौर कृपा, और गौर कृपा से जरूर राधा की कृपा मिलेगा। ये जो शंकर संप्रदाय, हम लोग जैसे शंकराचार्य अभी जो विराजमान है जगत में, शंकर साक्षात शंभु, ये शंकराचार्य जो पहले थे, इन्होंने साक्षात शंभु शिव जी महाराज है। ये संप्रदाय को उद्धार करने के लिए ही उन्होंने संन्यास लिया, उन्होंने उद्धार के लिए नहीं, इन्होंने तो साक्षात नित्यानंद है। ये शिव जी महाराज जी का गुरु है बलराम, ये अनंत देव जो अनंत भगवान है बलराम, इनसे ही तो शिव जी महाराज दीक्षा लिया। इसीलिए ही तो अनंत नाग को शिव जी महाराज सिर पर रखते, ये संप्रदाय को उद्धार करने के लिए, और उनको नाम हुआ शंकरारण्यपुरी। ये दूसरी नहीं, अभी जो निर्विशेष निरंजन निशक्ति ब्रह्म रूपी जो बाद है शंकर बाद, वो संप्रदाय नहीं, ये शंकर संप्रदाय, ये शंकरारण्यपुरी नाम इनको दिया। जो माधवेंद्रपुरी है, ईश्वरपुरी पाद है, ये शंकरारण्य संप्रदाय का और एक उन्नत पुरी है, शंकरारण्यपुरी इनको नाम दिया। इसीलिए अभी जो शंकराचार्य जो संप्रदाय है, इनसे दीक्षा नहीं लिया। गौड़ीय जो भजन है, गौड़ीय भजन में एक तो देखिए ब्रह्मवाद्य गौड़ीय संप्रदाय का हम लोग को वृंदावन में कितना सहजिया लोग है, ये लोग भी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद करते हैं, ये लोग भी हरे कृष्ण जपते हैं, लेकिन अलग है। देखिए वो सहजिया है, और हम लोग का विचार, हम लोग का बात थोड़ा कठोर है। ऐसा वो शंकराचार्य जो संप्रदाय है, उसका अंदर में और बहुत विभाग है, क्लासिफिकेशन है अलग। इसका अंदर में एक शंकराचार्य जो पूरी उसी संप्रदाय से दीक्षा लिया, इसीलिए उनको नाम दिया शंकरारण्यपुरी। हम लोग माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, भारतीपुरी, भवानंदपुरी, ऐसे जो पुरी है, ये पुरी संप्रदाय शंकरारण्यपुरी से ही उनको दीक्षा हुआ, इसलिए शंकरारण्यपुरी नाम हुआ। आप जो सोचते हो जे शंकर संप्रदाय, यो शंकराचार्य संप्रदाय नहीं,